So this is a jacket that I literally live in. Oh. And It's a hoodie. Yeah, and it's my airport jacket, but it belonged to an ex-boyfriend. That's Do you wear the hoodie? Yeah. Put it up. Oh. But tell me something about Amitji. Is he a romantic? No. Not with me. Started trouble. I've never done that. Maybe if he had a girlfriend, he'd do it, but I don't. Hello everyone, welcome back to Savages. Today we will talk about why do Bollywood superstars cheat on their wives. Starting from Amitabh Bachchan to Shah Rukh Khan, everyone cheated on their wives. But honestly क्या रीजन है कि एक एक्टर सक्सेसफुल होने के बाद अपने वाइफ पे चीट करते हैं? अब मैंने सक्सेसफुल क्यों बोला, उसके पीछे भी रीजन है। अगर आप इन सारे एक्टर्स को देखोगे तो उन्होंने सक्सेसफुल होने के बाद ही अपने नॉन बॉलीवुड वाइफ पे चीट किया है। किसी ने अपने वाइफ को छोड़ भी दिया है और कुछ केसेस में उनके वाइफ्स ही उन्हें छोड़ देते हैं। और ऐसे भी केसेस हैं जहां एक एक्टर का 2 वाइफ्स होते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट लाइक दैट? व्हाई मोस्ट ऑफ दिस बॉलीवुड सुपरस्टार जिन्हें लोग अपना रोल मॉडल मानते हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं, और कुछ लोग तो उन्हें इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि उन्हें भगवान तक मानते हैं, बट इन रियलिटी डू दे रियली डिजर्व दैट? और ये ज्यादातर 60s से 90s के एक्टर्स ही है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व होते थे। अभी के एक्टर्स को देखो तो उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बहुत कम सुनाई देता है, और आजकल तो मीडिया हर जगह पहुंच जाती है। तो नाउडेज सेलिब्रिटीज डज नॉट हैव दैट मच प्राइवेसी जो पहले होता था। पहले ना उतना मीडिया होता था और ना ही सबके पास स्मार्टफोन था और ना ही इंटरनेट, तो इट वाज इजी फॉर देम टू हाइड इट। और लोगों के सामने उनका इमेज इतना अच्छा दिखाया जाता था कि लोग उन्हें अपना आइडियल मानते थे। तो पहले हम ऐसे कुछ बॉलीवुड स्टार्स की बात करते हैं हु वर कॉट चीटिंग ऑन देयर वाइफ्स, और फिर हम बात करेंगे कि क्या रीजन है दैट मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज चीट ऑन देयर वाइफ्स। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। बात करते हैं दिलीप कुमार के बारे में। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्टर इन इंडियन सिनेमा। लेट 40s से 60s तक उन्होंने बॉलीवुड रूल किया। दिलीप कुमार का रियल नेम है मोहम्मद यूसुफ खान। आपने मधुबाला और दिलीप की लव स्टोरी के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर आप उनके मैरिड लाइफ के बारे में सुनोगे तो शायद आप भी उतना ही शॉक हो जाओगे जितना मैं थी। तो दिलीप कुमार ने 1966 में सायरा बानू से शादी किया था, जो उनसे 20 साल की छोटी थी। शी वॉज 22 एट दैट टाइम एंड ही वॉज 44। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने वाइफ पे चीट किया, और सिर्फ चीट ही नहीं किया, ही इवन गॉट मैरिड फॉर द सेकेंड टाइम व्हेन ही वॉज स्टिल मैरिड टू हिज फर्स्ट वाइफ। इन 1981 दिलीप कुमार मैरिड अ वुमन नेम आसमा रहमान, जिनको उन्होंने एक क्रिकेट मैच के स्टेडियम में देखा था। देखते ही उन्हें उनसे प्यार हो गया, और इसके बाद भी सायरा बानू ने उन्हें छोड़ा नहीं था। They were still married. दिलीप का सेकेंड मैरिज 2 साल तक चला, एंड इन 1983 they got separated. दिलीप कुमार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में मेंशन किया था कि ये उनकी लाइफ का एक मिस्टेक था जो वो और उनकी वाइफ सायरा दोनों भुलाना चाहते हैं। Just imagine, he got married to a girl who was 20 years younger than him. She was extremely beautiful. But still he cheated. And what surprised me the most was सायरा बानो's statement. वो इन सब के बाद भी अपने मैरिज को अपना ड्रीम मानती थी और दिलीप कुमार को अपना ड्रीम बॉय। शी वॉज अ फैन ऑफ दिलीप कुमार, और उनके हिसाब से वो लकी थी कि दिलीप कुमार ने उन्हें चुना आउट ऑफ ऑल दिस ब्यूटीफुल गर्ल्स। अब बात करते हैं राज कपूर के बारे में। ही गॉट मैरिड टू कृष्णा मल्होत्रा एट द एज ऑफ 22 इन 1946। ये एक अरेंज मैरिज था, लेकिन फिर राज कपूर मेट नार्गिस एंड फेल फॉर हर। नार्गिस के साथ राज कपूर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 7 साल तक था। उन्होंने नार्गिस को प्रॉमिस किया था कि वो उनसे शादी करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं क्योंकि वो अपनी वाइफ को नहीं छोड़ सकते थे। ही हैड 5 चिल्ड्रंस विथ हर, और क्योंकि उनका अरेंज मैरिज था तो कपूर फैमिली भी नहीं चाहते थे कि वो अपने वाइफ को छोड़ दे, और हिंदू मैरिज लॉ अनुसार आप एक साथ 2 वाइफ नहीं रख सकते। कहा जाता है कि नरगिस राज कपूर से शादी करने के लिए इतना डेस्परेट थी दैट शी हायर्ड सम ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉयर ऑफ दैट टाइम, ताकि किसी तरह वो राज कपूर से लीगली शादी कर सके। बट ऑब्वियसली इट वाज नॉट पॉसिबल, एंड आफ्टर 7 years ऑफ रिलेशनशिप दे गॉट सेपरेटेड। इसके बाद भी राज कपूर का विजयंती माला एंड जीनत अमन के साथ अफेयर काफी फेमस था। ऋषि कपूर ने भी एक इंटरव्यू में रिवील किया था कि कैसे उनके फादर के अफेयर्स ने उनके अपब्रिंगिंग को अफेक्ट किया था, लेकिन इसके बाद भी ऋषि कपूर ने वही किया जो उनके फादर ने किया था। ऋषि ने नीतू सिंह के साथ शादी किया, और शादी के बाद भी उनका कई अफेयर्स थे। मैंने ऋषि कपूर और नीतू सिंह के टॉक्सिक मैरिज के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख लेना, समझ जाओगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट राजेश खन्ना। उनका लव लाइफ भी काफी ज्यादा मिस्ड अप था। उन्होंने 15 years ओल्ड डिम्पल कपाड़िया से शादी किया था जब वो खुद 30 साल के थे, एंड आफ्टर मैरिज उन्होंने टीना मुनीम के साथ डिम्पल पे चीट किया,
और जब डिम्पल को पता चला वो राजेश खन्ना को छोड़ के अपने पेरेंट्स के घर चली गई और राजेश खन्ना टीना मुनीम के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। डिम्पल और राजेश का डिवोर्स तो नहीं हुआ था लेकिन वो सेपरेट रहते थे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट फेमस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ऑफ बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन, जया एंड रेखा के बारे में। उनकी स्टोरी तो सबको पता है। अमिताभ ने 1973 में जया बच्चन से शादी किया था एंड आफ्टर 3 years ऑफ मैरिज ही मेट रेखा व्हाइल शूटिंग फॉर द मूवी दो अनजाने। इसके बाद ही उनका अफेयर शुरू हुआ। वो सीक्रेटली रेखा के एक फ्रेंड के बंगलों में मिलते थे। किसी को उनके अफेयर के बारे में नहीं पता था, लेकिन फिर एक दिन एक मूवी के सेट पे जहाँ अमिताभ और रेखा शूट कर रहे थे, वहाँ उनका एक और को एक्टर जो उनके साथ शूट कर रहे थे वो रेखा से मिसबिहेव कर रहे थे और वो अमिताभ बच्चन से देखा नहीं गया एंड ही स्टार्टेड फाइटिंग विद दैट को स्टार। और तब जाके लोगों को उनके अफेयर के बारे में पता चला। ऐसे ही फेमस था धर्मेंद्र एंड हेमा मालिनी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। धर्मेंद्र की स्टोरी इनसे भी ज्यादा आयरॉनिक है। ही इवन चेंज्ड हिज रिलीजन जस्ट सो दैट ही कैन स्टे मैरिड टू 2 वुमेन एट द सेम टाइम। उनका फर्स्ट मैरिज उनके एक्टर बनने से पहले ही हो गया था और जब उन्हें हेमा मालिनी पसंद आई ही वॉज नॉट रेडी टू लीव हिज फर्स्ट वाइफ, तो उन्होंने अपना रिलीजन चेंज करके हेमा मालिनी से शादी कर लिया व्हेन ही वॉज स्टिल मैरिड टू हिज फर्स्ट वाइफ। ऐसे ही 50s to 80s के बॉलीवुड में बहुत सारे सुपरस्टार हैं जिनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काफी फेमस है, जैसे विनोद खन्ना, अशोक कुमार, देव आनंद एंड ऑल। अब अगर हम 90s के सुपरस्टार की बात करें तो हमारे दिमाग में शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सनी देओल, अक्षय कुमार, अजय देवगन जैसे एक्टर्स का नाम आता है एंड इनमें से सारे एक्टर्स ने किसी न किसी तरह अपने वाइफ पे चीट किया है। हाँ, मुझे पता है कि सलमान खान की वाइफ नहीं है क्योंकि ही नेवर गॉट मैरिड, बट ही चीटेड ऑन मोस्ट ऑफ हिज गर्लफ्रेंड्स। वो किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते थे और उनके लिए बहुत सीरियस हो जाते थे, इतना सीरियस हो जाते थे कि उनका शादी तक फिक्स हो जाता था एंड फिर कोई न्यू एक्ट्रेस उनके लाइफ में आती थी एंड ही यूज्ड टू चीट ऑन हिज गर्लफ्रेंड्स विद दैट न्यू गर्ल। ऐसे ही सलमान ने संगीता बिजलानी पे चीट किया था, वो भी तब जब उनका शादी का कार्ड तक बन चुका था। लेकिन फिर शादी से कुछ दिन पहले संगीता कॉट हिम चीटिंग एंड देन द मैरिज गॉट कैंसल्ड। और ये मैं नहीं बोल रही, सलमान खान ने खुद कॉफी विद करण में ये एक्सेप्ट किया है। After that. No, like Sangeeta's the cards were printed, yeah. Yeah, that I know. Yeah. And then it didn't happen. Why did she catch you? This what? Did she catch you? You catch me where? Obviously somewhere. No. Yeah, kind of. Now अक्षय कुमार इज अ रियल खिलाड़ी एंड वी ऑल नो दिस। शादी के पहले अक्षय कुमार ने ऑलमोस्ट अपने हर गर्लफ्रेंड पे चीट किया था। रवीना एंड शिल्पा शेट्टी दोनों को अक्षय ने शादी करने का प्रॉमिस किया था और फिर उन पे चीट किया एंड देन ही गॉट मैरिड टू ट्विंकल खन्ना। लेकिन फिर शादी के कुछ साल बाद एंट्री हुई प्रियंका चोपड़ा की। अक्षय और प्रियंका का रिलेशनशिप इतना सीरियस हो गया था कि ट्विंकल केम इन द सेट ऑफ देयर मूवी टू स्लैप प्रियंका, लेकिन प्रियंका उस दिन सेट पे नहीं थी तो ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड लेटर अक्षय कुमार ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया था कि वो कभी भी प्रियंका चोपड़ा के साथ काम नहीं करेंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट लॉयल हस्बैंड ऑफ बॉलीवुड, शाहरुख खान के बारे में। उनकी और गौरी की लव स्टोरी काफी क्यूट है और मुझे वो दोनों साथ में काफी क्यूट भी लगते थे एंड आई यूज्ड टू थिंक दैट ही इज अ ट्रू जेंटलमैन। गौरी तब उनके साथ थी जब उनके पास कुछ भी नहीं था और अब जब उनके पास सब कुछ है ही इज स्टिल लॉयल टू हर। बट देन आई रियलाइज्ड आई वाज इन डेलुलू, क्योंकि फिर मुझे प्रियंका और एसआरके के अफेयर के बारे में पता चला। डॉन के शूटिंग के टाइम दोनों मिले थे एंड तब से दे न्यू ईच अदर। लेकिन जब 2011 में डॉन 2 रिलीज हुआ तब से प्रियंका और एसआरके का डेटिंग रूमर मीडिया में आया। वो एक साथ कई जगह स्पॉट होने लगे। आईपीएल में भी दोनों को साथ में स्पॉट किया गया एंड देन गौरी केम इनटू द पिक्चर। गौरी और करण जौहर काफी अच्छे दोस्त थे तो उन्होंने टीम अप किया और उन्होंने प्रियंका को बॉलीवुड में बॉयकॉट कर दिया एंड दैट वाज द टाइम प्रियंका मूव टू हॉलीवुड परमानेंटली। आमिर खान की बात करो तो ही डिड द सेम। उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू करने से पहले ही शादी कर लिया था, लेकिन जब वो सुपरस्टार बन गए तो उन्होंने अपने पहली वाइफ को छोड़ दिया एंड 2005 में उन्होंने किरण राव से शादी कर लिया। लेकिन फिर दंगल रिलीज होने के बाद आमिर और फतिमा साना शेख के अफेयर का रूमर्स आने लगे और फिर किरण राव के साथ भी 2021 में उनका डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के बाद आमिर और फतिमा को एक साथ कई जगह स्पॉट किया गया। ऐसे ही ऋतिक रोशन ने अपनी वाइफ पे कंगना रनावत के साथ चीट किया था, बट इन दिस केस ऋतिक की वाइफ सुजैन ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था। अजय देवगन का भी अपने को स्टार्स के साथ क्लोजनेस का रूमर्स आते रहते थे और इन सब में से उनके 2 अफेयर को लाइमलाइट मिला था। द फर्स्ट वन वाज विद कंगना रनावत एंड द सेकंड वन वाज इलियाना डिक्रोज। तो हमने देखा कि कैसे ऑल दिस फेमस एक्टर्स हैज चीटेड ऑन देयर वाइफ्स, बट द क्वेश्चन इज व्हाई डू दिस बॉलीवुड एक्टर्स चीट? एंड हमने ये भी देखा मोस्ट ऑफ दिस एक्टर्स वेर सुपरस्टार्स। सो द क्वेश्चन शुड बी व्हाई डज दिस बॉलीवुड सुपरस्टार्स चीट ऑन देयर वाइफ्स? सो पहला रीजन हो सकता है पावर। बॉलीवुड इज अ मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री।
यहाँ एक मेल एक्टर 55 to 60 के एज तक भी लीडिंग रोल में काम कर सकता है। पहले तो 25 के एज के बाद ही एक्ट्रेसेस का प्रेफरेंस कम हो जाता था। अगर आप 70s 80s के बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देखोगे, मोस्ट ऑफ देम स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 15 और 16, तो इन एवरेज वो 25 इयर्स के एज तक काम करते थे। तो जब एक मेल एक्टर को पता चलता है कि वो अपने 50-60 के एज तक भी बॉलीवुड को रूल करेगा, ही वुड फील पावरफुल। एंड दिस यंग एक्ट्रेसेस जो बॉलीवुड में डेब्यू करते हैं, दे लुक फॉर सम कनेक्शन, क्योंकि उन्हें पता होता है कि विदाउट कनेक्शन इट इज नॉट गोना बी इजी फॉर देम टू सर्वाइव। सो एक्ट्रेसेस आर ऑलवेज देयर टू इन्वॉल्व विद दिस सुपरस्टार्स, एंड ये उन एक्टर्स को भी पता होता है कि दे कैन गेट whoever they want। और अगर इस अफेयर के बारे में किसी को पता चलता है, उसका इफेक्ट भी इन यंग एक्ट्रेसेस के करियर पे ही होता है। जैसे SRK और प्रियंका चोपड़ा के अफेयर के बारे में लोगों को पता चलने के बाद शाहरुख खान के करियर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, बट प्रियंका का बॉलीवुड करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया। शी वॉज बॉयकॉटेड इन बॉलीवुड। तो ऐसे ही इन एक्टर्स के पास पावर होता है और वो कुछ भी कर सकते हैं। सेकेंड रीजन हो सकता है उनका मिसोजिनिस्ट माइंडसेट। लाइक नीतू कपूर ने ऋषि कपूर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बोला था कि उन्हें ऋषि के अफेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब उनके लिए वन नाइट स्टैंड है और उनके हिसाब से इतना प्राइवेसी तो एक मैन डिजर्व करता है। सो आई थिंक उनका सोच ऐसा ही है दैट वी आर मैन एंड वी आर अलाउड टू चीट। एंड जो थर्ड रीजन है वो है उनकी वाइफ का सपोर्ट। उन्हें पता होता है कि नो मैटर व्हाट दे डू, देयर वाइव्स आर नॉट गोना लीव देम। और अगर उनकी वाइफ उन्हें छोड़ भी दे तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ही इज अ सुपरस्टार एंड ही कैन गेट हूएवर ही वांट। बट डिवोर्स के बाद उनकी वाइफ को वो लाइफस्टाइल या स्टारडम नहीं मिलेगा जो उन्हें उनके साथ रह के मिल रहा है। और अगर उन्हें उनके वाइफ के छोड़ने से कोई फर्क पड़ता तो वो चीट ही नहीं करते। वेल दैट वाज इट फॉर टुडे। आपको क्या लगता है कि क्यों बॉलीवुड के सुपरस्टार्स अपने वाइफ्स पे चीट करते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट। टेक केयर।